So in this lecture we are going to discuss about array. Array is a collection of similar type of element where data are stored in continuous memory location. So array क्या है, array के advantage, disadvantage, array हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जावा array जावा में कैसे बनाते हैं और कैसे इनिशियलाइज डिक्लेयर हम करते हैं, ये सब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. ओके, सो बेसिकली जैसे हमने कहा कि अगर हमें एक नंबर स्टोर करना है, लेट से अगर हम स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स मतलब सब्जेक्ट के मार्क्स की हम बात करते हैं, लेट से 52 एक मार्क्स है, देन 58, 59, 68, 78. नाउ दिस आर दी 5 सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट S1, या आप रमेश बोल सकते हो, सुरेश बोल सकते हो, ठीक है. और ये सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करने हैं. सो व्हाट वी हैव एंड वन थिंग इज लाइक हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं लाइक इंटीजर a, b, c, d, e. ऐसे हम 5 वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट. बट यही अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक और स्टूडेंट है S2 और उनके भी मार्क्स अगर मुझे स्टोर करने हैं, तो अगेन वी रिक्वायर्ड अ डिफरेंट 5 वेरिएबल्स, बिकॉज इन वेरिएबल का इस्तेमाल सुरेश या S1 के मार्क्स स्टोर करने के लिए हो चुका है, और अगर मुझे इस सेकेंड पर्सन के मार्क्स स्टोर करने हैं तो अगेन आई रिक्वायर्ड 5 डिफरेंट वेरिएबल्स. तो इतने सारे वेरिएबल्स अगर बनाने हैं, जैसे अगर 10 स्टूडेंट है तो टोटल अगर हम 50 वेरिएबल बनाएंगे, तो इट क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज दोज वेरिएबल्स, क्योंकि वो ध्यान में रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो व्हाट द आइडिया इज, अगर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो डेटा है वो एक ही टाइप का है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करवा सकते हैं. बट शर्त है हमें ये स्टोर करना होगा एरे में. लाइक अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा एक ही जगह पर स्टोर हो एंड सिक्वेंशियल मेमोरी में स्टोर हो, तो हम वो स्टोर कर सकते हैं एरे. तो एरे होता है कैसे, नॉर्मल वेरिएबल हम जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं इंटीजर a, बट व्हेन यू रियलाइज कि मुझे 5 बॉक्स बनाने हैं, तो इसी के सामने हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 5. सो इससे क्या हो जाता है, आपका 5 साइज का क्या बन जाता है, एक एरे बन जाता है. वेयर जब हम इंट a लिखते हैं तो यहाँ पर एक ही बॉक्स बनता है विच ऑफ 4 बाइट, बट जब हम यहाँ पर इंट a ऑफ 5 लिखते हैं तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 बॉक्स बन जाते हैं, और जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 वेरिएबल्स या 5 इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं. सो हर एक बॉक्स यहाँ पर 4 बाइट का होगा, तो दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 20 बाइट, ये टोटल इसका साइज हो जाएगा. तो इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि अभी हमें पहले 5-5 नाम ध्यान में रखने पड़ते थे एक स्टूडेंट के लिए, बट अब आप देखोगे कि हम बोल सकते हैं कि ए वेरिएबल में या ए एरे में फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है, बी ऑफ 5 में हमारे सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है, सी ऑफ 5 में हमारे थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है, ठीक है. और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंडेक्सिंग होता है, सो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें तो व्हेन वी क्रिएट एन एरे, देखिए जब हम सी में एरे बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हम बनाते थे स्टैटिकली इंट a ऑफ 5. तो यहाँ पे जो 5 होता है वो साइज ऑफ एरे होता है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि सी में इस तरह से हम बनाते थे. बट जावा की जब हम बात करते हैं तो जावा में जो एरे होता है वो डायनेमिकली ही बनता है. डायनेमिकली मतलब यूजिंग न्यू कीवर्ड ही बनता है. तो वो उसका बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, देखिए पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे इंस्टेंस स्टेट कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. सो हम डिक्लेरेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए डेटा टाइप आपको लिखना होता है, और फिर आपको लिखना होता है एरे का नाम, और फिर आपको लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है. इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेटा टाइप देन स्क्वायर ब्रैकेट, इसी को लगकर, और फिर आप यहाँ पे एरे का नाम लिखोगे, या फिर हम यहाँ पे अगेन डेटा टाइप, 3 तरीके होते हैं, डेटा टाइप, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्पेस देकर स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर एरे का नाम. तो मोस्टली ये तरीका फॉलो किया जाता है, आप वैसे कोई भी कर सकते हो. हम जब इंस्टेंस स्टेट की बात करते हैं तब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेमोरी बनाने का काम, तो मेमोरी यहाँ पे बनती कैसे, यूजिंग न्यू कीवर्ड. तो यहाँ पे आपको लिखना है एरे का नाम और इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिखना आपको, फिर आपको लिखना है डेटा टाइप, आपको कौन से टाइप का एरे बनाना है उसका डेटा टाइप आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा इंपॉर्टेंट साइज ऑफ द एरे. तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर आपको लेट से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, सो व्हाट कुड बी द सिंटैक्स विल बी, ठीक है. तो आपको यहाँ पे लिखना है इंट a ऑफ एरे. तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन, बट हमें इसको इनिशियलाइज करना है, इसको मेमोरी मिलाकर देनी है.
तो हम इसके आगे लिखेंगे इक्वल टू न्यू, और फिर आपको लिखना है डेटा टाइप का नाम। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ इंट डेटा टाइप, तो आप इंट लिखोगे, और यहाँ पे लिखना है आपको साइज ऑफ एरे, दैट इज़ 5। जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 साइज का एरे बन जाएगा। यहाँ पर पहला बॉक्स होगा, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पर फोर्थ। और यहाँ पे दो चीज़ हमें डिस्कस करनी होती है, इंडेक्स और यहाँ पर होता है मेमोरी एड्रेस। ठीक है, सो इंडेक्स मतलब जो हमारे नज़र में या हम जिसको पढ़ सकते हैं इजीली, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। मेमोरी एड्रेस मतलब एक्चुअल मेमोरी एड्रेस जो मेमोरी में ऑक्यूपाई होगा वो वाला एड्रेस। ठीक है, तो इंडेक्स इसका होगा पहले का a ऑफ 0। अब यहाँ पर a क्यों लिखा, बिकॉज द नेम ऑफ एरे इज a। तो जब हम एरे के किसी भी लाइक बॉक्स को अगर हम रेफर करना चाहते हो तो आपको एरे का नाम लिखना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडेक्स होता है किसी भी लैंग्वेज में एरे के लिए पहला इंडेक्स होता है 0, फिर नेक्स्ट इंडेक्स होगा आपका a ऑफ 1। अब मैं शॉर्टकट लिख सकता हूँ a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4। नाउ if you talk about the definition of array was the collection of element of a similar type stored in a consecutive memory location। तो मैं अगर ऐसा अज्यूम करता हूँ कि इस बॉक्स का मेमोरी एड्रेस 100 है, तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट बॉक्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस 1 बाइट इज इक्वल टू 1 मेमोरी एड्रेस, 1 बाइट इक्वल टू 1 मेमोरी एड्रेस। तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि एक बॉक्स हमारा 4 बाइट का है, so which will occupy 4 memory address, 4 memory address। तो यहाँ पर हमारा जो पहला बॉक्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 100, 101, 102, 103, ये 4 मेमोरी एड्रेस होंगे a ऑफ 0 के लिए। तो डेफिनेटली नेक्स्ट बॉक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 104, देन थर्ड बॉक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 108, 112 एंड 116। सो एज यू कैन क्लियरली सी हियर कि जो हमारे मेमोरी एड्रेसेस हैं वो सिक्वेंशियली स्टोर्ड है, और यहाँ पर हम डेटा किस तरह का स्टोर कर सकते हैं, एक ही टाइप का एट ए टाइम। सो बिकॉज मैंने डेटा टाइप यहाँ पर इंट लिखा है, सो वी आर एबल टू ओनली स्टोर इंट टाइप ऑफ डेटा ओनली हियर। ओके, आप यहाँ पे इंट टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, ये वाला पार्ट डिक्लेरेशन होता है, ये पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, इससे मेमोरी बनती है। ओके, नॉट इनिशियलाइजेशन, इसको हम इंस्टेंशिएट बोलते हैं, लाइक वी आर क्रिएटिंग दी मेमोरी फॉर दैट। हमने अभी तक डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं किया है। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर होता है। व्हेन वी क्रिएट एन एरे, व्हेन वी एलोकेट मेमोरी फॉर एरे, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर होता है। नाउ अब बात करते हैं हम इसमें डेटा स्टोर कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके हैं। आपको लगता है कि मेरे पास इंट a ऑफ 5 मुझे बनाना है, तो और मुझे इसमें बाय डिफॉल्ट ही डेटा स्टोर करना है और मेरे पास डेटा ऑलरेडी रेडी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि डिक्लेरेशन के साथ मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक एरे बन जाएगा 5 साइज का, और वहाँ पर ये 5 वैल्यूज वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। बट हम जब यूजर्स की बात करते हैं, लाइक हमें यूजर से जब डेटा लेना होता है तो हम यूजर से भी डेटा लेते हैं। जैसे अगर हमें फर्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम a ऑफ 0 लिखेंगे 25। अगर हमें a ऑफ 1 में डेटा स्टोर करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। a ऑफ 2 में डेटा स्टोर करना है तो a ऑफ 2 इक्वल टू हम लिखेंगे 15। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर एक डायरेक्ट रेडीमेड एक एरे बना लूंगा जहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट ही वैल्यू में असाइन कर दूंगा, और आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन ट्रैवर्स दैट एलिमेंट, हम किस तरह से उस एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे फर्स्ट बॉक्स की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, system.out.println, और हमें यहाँ पे लिखना होगा a ऑफ 0 लिखना होगा। देन नेक्स्ट अगर मुझे a ऑफ 1 की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो हमें इसी के नीचे लिखना होगा SOP a ऑफ 1। अगर मुझे थर्ड बॉक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए a ऑफ 2, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं एक सेम कोड रिपीटेडली लिख रहा हूँ टिल a ऑफ 4। सो इसके अलावा हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आज भी ऑलरेडी अवेयर अबाउट फॉर लूप, हमें फॉर लूप के बारे में पता है, तो हम इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप में हमें क्या देखना होता है, स्टार्टिंग देखनी होती है, कहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं,
और कहाँ तक हमें जाना है वो लिखना होता है, और वैल्यू कितने कितने से बढ़ानी है वो लिखना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देख पा रहे हो हम स्टार्टिंग करें 0 से, तो आई विल बी इनिशियलाइज टू 0। कहाँ तक जाना है, व्हाट इज द लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स हमारा 4 है, और हम एक एक से वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए ऑफ आई। तो ये ओवरऑल एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो यहाँ पर जो आई है यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टाइम 0, लाइक आई इक्वल टू 0 असाइन होगा, और यहाँ पर बाद में कंडीशन चेक होंगी 0 लेस देन इक्वल टू 4। बिकॉज कंडीशन इज ट्रू तो आपका कोड अंदर आएगा, और यहाँ पर ए ऑफ आई विल बी सब्सटीट्यूट एज आई ए ऑफ 0। तो यहाँ पर ए ऑफ 0 में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। सो अगर हम एरे की बात करते हैं तो ये हमारा एरे था, और यहाँ पर आपका 0 इंडेक्स में क्या हो जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा जो आपने इनपुट दिया होगा। लेट से 5 आपने इनपुट दिया तो 5 आ जाएगा ए ऑफ 0 पे। यहाँ से कोड आपका जाता है आपके इंक्रीमेंट पार्ट पर, आई का वैल्यू 0 से अपडेट होकर हो जाएगा 1। अगेन आपका कंडीशन चेक होता है 1 लेस देन इक्वल टू 4, यस इट इज अ ट्रू, सो आपका कोड आएगा अंदर, और अब ए ऑफ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ऑफ 1, और नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका स्टोर होगा वो हो जाएगा आपका 1 इंडेक्स में, ठीक है। सो अगेन यू गो टू दी आई प्लस प्लस। तो ये प्रोसेस ओवरऑल चलती रहती है जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। सो आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू अभी 1 से हो जाएगा 2। नाउ अगेन कंडीशन चेक होंगे 2 लेस देन इक्वल टू 4, यस अगेन it will come inside the block. Now a of I will be substitute as a of 2, डेटा आपका आ जाएगा a of 2 के अंदर। अगेन आपका जाएगा ये ब्लॉक i प्लस प्लस के पास, i का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और ये प्रोसेस चलते रहेंगे टिल 4 लेस देन इक्वल टू 4। जैसे ही i इक्वल टू i की वैल्यू 5 हो जाएंगी तो ये 5 लेस देन इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, फॉल्स, आपका कोड आ जाएगा डायरेक्ट बाहर। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये हम प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। सो लाइक हाउ वी कैन ट्रैवर्स दैट एलिमेंट और हाउ वी कैन डिक्लेयर दैट एलिमेंट। सो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे कोडिंग पार्ट में, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट लाइक लेक्चर में।